बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में विरोध की यह आग धार्मिक नगरी उज्जैन तक भी पहुंच गई, जहां बुधवार हजारों की संख्या में हिंदू समाज ने एकत्रित होकर सकल हिंदू समाज के बैनर तले विशाल आक्रोश रैली निकाली। सकल हिंदू समाज के बैनर तले निकली यह रैली सामाजिक न्याय परिसर से शुरू होकर चामुंडा माता मंदिर होते हुए फ्रीगंज ब्रिज से टावर चौक पहुंची। इसके बाद शहीद पार्क में रैली का समापन हुआ, जहां एक सभा का भी आयोजन किया। रैली में साधु संतों के अलावा विभिन्न हिंदू संगठनों की प्रमुख शामिल हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई, जिसमें सबसे आगे सकल हिंदू समाज का बैनर लेकर साधु संत चल रही थी। वहीं मंच पर संबोधित करते हुए अतिथियों ने बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश दिखाया और वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बखान किया। इसके साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया। सरकार ने यदि उचित पहल कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोका तो हिंदुस्तान में रह रही बांग्लादेश घुसपैठियों को इसका परिणाम भुगतना विष्णु मंदिरों का टारगेट बना करके, एस्कॉन मंदिरों का टारगेट बना करके हिंदुओं की आस्था पर लगातार आघात वहां पर होता है। ध्यान में आता है कि किस प्रकार से 1947 के पहले जब देश स्वतंत्र होगा ये बात चली, उसके बाद जब ये बात चली कि देश स्वतंत्र तो होगा लेकिन ये स्वतंत्रता आधी होगी, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक पैक्ट साइन किया था। नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से वो पैक्ट जाना जाता है। ये पैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में नहीं था, दो देशों के बीच में था और दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में था। ध्यान में आता है उस पैक्ट के आधार पर उसमें लिखा था कि दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता करना, उनके स्वाभिमान की चिंता करना, उनके रोजगार की चिंता करना, उनको स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज ये पैक्ट इसलिए याद आया क्योंकि 5 अगस्त 2024 से लगातार जो घटनाएं बांग्लादेश से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ हुई। ध्यान में आता है कि इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पुरानी है। डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर है और लगातार किस प्रकार से ये जो छोटी घटनाएं हैं, जब पहली बार घटना हुई तो ऐसा लगा कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जो वहां की उनको हटाने के लिए इस काम को किया गया। लेकिन उसके बाद लगातार जिस प्रकार से हिंदू धार्मिक मान्यता, हिंदू अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है, तो हिंदू समाज चुप कैसे रह सकता है? स्वाभाविक है, हम सब सोच रहे होंगे कि हम उज्जैन में बैठे हैं, बांग्लादेश में रहने वाला जो हिंदू है उसको सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो हम सबको ध्यान में आता है कि किस प्रकार से बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ, आज भी हम कहते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमारे अंदर जो खून है उनके अंदर भी वही खून है। तो जिनका खून हमारे अंदर है और हमारा खून जिनके अंदर, उनके लिए खड़े रहना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल भारत में ही नहीं, जब हमने तय किया कि सकल हिंदू समाज मिलकर के पूरे भारत में 2, 3 और 4 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करेगा, तो आपको जानकर के कुछ संतुष्टि होगी कि ब्रिटेन की संसद में, ऑस्ट्रेलिया की संसद में सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार, हिंदू बहन बेटियों की होने वाली मानभंग की घटनाएं और वहां पर हिंदुओं के घरों को जलाए जाने की जो घटनाएं उसके विरोध में आवाज उठाई है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जब हम प्रतिकार करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है।
तेजी से उनके कानों तक पहुंचे ये आवश्यक है। हमको ध्यान में आता है कि किस प्रकार से पूरी जो घटना वहां चल रहा है उस घटनाक्रम में हिंदुओं को कैसे टारगेट किया गया। तो ध्यान में आता है कि जुलाई में महाराजा वीरचंद्र लाइब्रेरी, जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, जहां 200 साल पुराने हिंदू ग्रंथ रखे हैं, उस लाइब्रेरी को जलाया गया ताकि हिंदू आस्था पर प्रहार किया जा सके। दूसरी बड़ी घटना ध्यान में आती है कि जिस समय पे दुर्गा पूजा होती है उस समय दुर्गा पूजा पंडाल नहीं होना चाहिए। वहां की सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि केवल 95 पंडाल नहीं बनाने दिए, जब वास्तव में आंकड़ा देखा गया तो 900 ऐसे पंडालों पर वहां पर आक्रमण किए गए ताकि वहां पर दुर्गा माता नहीं बिठाई जाए। फिर ध्यान में आता है कि जितनी भी हिंसा अभी तक वहां हुई है, उस पूरी हिंसा का जब आंकड़ा निकला तो लगभग 60% हिंसा का जो केंद्र है वो हिंदू मंदिरों को बनाया गया जानबूझ करके, ताकि हिंदू समाज जो है वो अंदर तक टूट जाए। लेकिन मुझे लगता है इस मंच से मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी वहां का जो हिंदू समाज है वो खड़ा है अपनी आस्था के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर। मैं, आप, हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं उनके विश्वास के आधार पर कि पूरे विश्व का पूरा हिंदू समाज चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है, इस विश्वास के आधार पर वहां का हिंदू समाज खड़ा है। यह भी ध्यान में आया कि किस प्रकार से बहन बेटियों को घरों से उठा करके ले जाना, हमारे छोटे बच्चे को चोट लगती है, माँ कितनी दुखी होती है। हमारे घर पर कोई ऐसा व्यक्ति अगर दिख जाए जिसने भोजन नहीं किया, हमारा मन तब भी दुखी होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी जांच होना चाहिए। दूसरा, वो सभी मानवाधिकार का ढिंडोरा पीटने वाले लोग जो फिलिस्तीन के लिए चिल्लाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, जब भी कोई छोटी सी घटना होती है तो तुरंत अवार्ड वापसी करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जब भी देश में ऐसा लगता है कि पूरा राष्ट्रभक्त समाज एक साथ खड़ा हुआ है तो विरोध का स्वर जरूर उनकी तरफ से आता है। और जो ट्विटर पर ये ट्रेंड करते हैं कि यदि तानाशाही करोगे तो उसका हश्र ये होगा, ये लिखने का समय तो उनके पास है, लेकिन उन सब हिंदू बंधु भगिनी और छोटे बच्चों के लिए एक लाइन भी लिखने का समय नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जब उन बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि उन सबको जगाने की आवश्यकता है। अगला, भारत सरकार से हम सब आग्रह करते हैं कि वो सभी बंधु जो बांग्लादेश से भारत की तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग अभी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इसके आसपास आकर के बसे हैं, जैसे सोशल मीडिया, पेपर, अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है, बिना किसी शर्त के उनको भारत की नागरिकता देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के लोग हैं, इस मिट्टी के लोग हैं। और हम चाहेंगे, हम तय करेंगे तो ढाका में मां ढाकेश्वरी के वहां भी भगवा लहराएगा। हम तय करेंगे तो ढाका की संसद पर भी तिरंगा फहरेगा। केवल हमको तय करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल बांग्लादेश का विषय नहीं है। ऐसा एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र दिखाई देता है जिसको चीन, पाकिस्तान, चारों ओर से जिसको संरक्षण मिल रहा है, और पूर्वी एशिया की शांति भंग करने का कोई बड़ा विचार ऐसा ध्यान में आता है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा यहाँ से भैया लगवा रहे थे। एक नारा और चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू अपने पुरुषार्थ के साथ जीवन जीता है तो ना बटेंगे ना कटेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। भगवान श्री राम जी के सेतु के निर्माण के समय एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र के पानी में आती थी, फिर रेत लपेटती थी, फिर समुद्र के पानी में जाती थी। आसपास बहुत सारी गिलहरी। जी, आज उज्जैन में बाबा महाकाली की नगरी में ये यात्रा निकाला है। पूरे शहर का महिला, पुरुष, साधु संत सब यात्रा में सम्मिलित हो गए, एकत्र होकर के पूरी यात्रा निकाला है। बाबा महाकाल की कृपा आशीर्वाद बना करके मांग करके जो भी वहाँ पर बांग्लादेश में महिला पुरुष भी अत्याचार हो गया, उनको अकाल मौत से मुक्ति करो, ऐसे प्रार्थना करते हुए ये अत्याचार अभी बंद करो। अभी
अभी इतना जो भी अत्याचार किया है अभी ज़्यादा हो गए, इसको बंद करने के लिए यात्रा निकाला गया। यात्रा से सरकार से ये प्रार्थना करते हैं शीघ्र से सरकार वहाँ का बदलना चाहिए, ये प्रार्थना करते हुए यात्रा निकाला है। नमस्कार बंधुओं, विगत कुछ माह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं के ऊपर अमानवता, हिंसात्मक, माताओं बहनों के ऊपर दुराचार, अत्याचार, वहाँ के हिंदुओं को हर तरह से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे वहाँ का अपना स्थान, अपना घर सब छोड़ दें। उनके घर दुकान जलाई जा रही है, माताओं बहनों के साथ सरेराह अत्याचार किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे भारत के लोग, सारे विश्व के रहने वाले हिंदू उनके साथ खड़ा है। उनकी संवेदना और आक्रोश के लिए एक उज्जैन में भी बहुत बड़ी रैली और ज्ञापन वाचन आज यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लगभग 15,000 जो है सारे उज्जैन महानगर के आसपास के गाँवों से, लगभग 1,000 गाँवों से सारे समस्त भारतवासी इसमें यहाँ पर अपनी संवेदनाएं और आक्रोश प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम और दायित्व? विनोद शर्मा, इस सकल हिंदू समाज के आज कार्यक्रम का संयोजक।